राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मानविहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। क्रम में श्लोक संख्या 217 है। श्याम श्यामेत्यनुपम रसा पूर्ण वर्णैर्जपन्ति स्थित्वा स्थित्वा मधुर मधुरोत्तारमुच्चारयन्ति मुक्ता स्थूलान् गलितानश्रुबिन्दून् वहन्ति हृष्यद्रोमा प्रतिपदि चमत्कुर्वती पातु राधा। श्लोक का भाव है, श्री कृष्ण प्रेम विह्वला श्री राधा रानी, जिनकी यहाँ प्रेम वैचित्री दिखाई है, श्याम श्याम अनुपम रस से भरे हुए इन अक्षरों का जाप करती हैं। कभी अपने विशाल नेत्रों से उस जप में रुक रुक कर त्वार स्वर से उच्चारण करती हैं। स्थूल मोती की माला के समान जिनके अश्रु बिंदु आँखों से गिरते रहते हैं, प्रिय के आने के संभ्रम से चमत्कृत होती हुई हर्ष भरे पुलकित रोमावली वाली श्री राधा रानी हमारी रक्षा करें। इसमें प्रेम वैचित्री का दर्शन कराया है। श्याम श्यामेत्यनुपम रसापूर्ण वर्णैर्जपन्ति। यहाँ श्याम शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। प्रेम के आवेश के कारण श्री प्रिया जी भूल गईं कि शास्त्र कहता है कि उन्हें अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, किंतु प्रेमावेश में श्री प्रिया जी इस नियम को भूल गईं और 1 बार नहीं 2 बार श्याम श्याम ऐसा प्रियतम के लिए कहा है। उस समय प्रिया जी को प्रियतम के प्रेम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ज्ञान नहीं था, याद नहीं था। इसलिए उस श्याम नाम में एक अनुपम रस प्रकट हुआ। श्याम संबोधन के द्वारा श्री कृष्ण को बुला रही हैं, किंतु ये श्याम नाम भी उनके मुख से अपूर्ण वर्ण ही है, अपूर्ण वर्णों से बुला रही हैं। अधूरे अक्षर मुंह से निकल रहे हैं, इतनी प्रेम में भरी हुई हैं। जबकि किसी को बुलाया जाता है तो एक वाक्य की पूर्णता की जाती है, किसी भी व्यक्ति को बुलाया जाता है, किंतु यहाँ वाक्य पूर्ण नहीं हुआ। केवल श्याम श्याम ऐसा ही कहा, उसके बाद यहाँ आइए आप बैठिए ऐसा कोई यहाँ वाक्य प्राप्त नहीं होता है। तो अपूर्ण वर्ण प्रिया जी ने कहा। श्याम पद के अक्षर भी, यहाँ आइए बैठिए तो दूर, श्याम पद के अक्षर भी ठीक से प्रिया जी के मुँह से नहीं निकले। अधीरता के कारण आंसू उमड़ आए और स्वर जो था वो एकाएक भर्राया और ओठ जो थे वो ठीक से मिल भी नहीं पाए। इसलिए पूरा श्याम नाम भी राधा रानी नहीं ले पाई। म अक्षर तो सुनाई भी नहीं दिया, केवल श्या सुनाई दिया। तो पता कैसे चला कि प्रिया जी श्याम को ही बुला रही हैं? तो प्रिया जी की जो अंतरंगा सखी हैं, उन्होंने इन स्फुट अक्षरों को सुन के अनुमान लगा लिया कि प्रिया जी केवल श्याम को ही बुला रही हैं। इस पद्य में श्याम शब्द से शुद्ध रूप का उल्लेख सुनने वाली सखियों द्वारा किया गया है। अर्थात यहाँ जो श्याम श्याम पूरा नाम लिया है ये सखियों ने लिया है। प्रिया जी तो संपूर्ण नाम भी नहीं ले पाई, क्योंकि वे सखियाँ जानती हैं कि प्रिया जी के मुख से प्रियतम के अतिरिक्त अन्य किसी का नाम निकल ही नहीं सकता है। यद्यपि श्री कृष्ण के और भी बहुत से पर्यायवाची नाम हैं, किंतु पर्यायवाची अन्य नामों के होते हुए भी श्री प्रिया जी ने केवल श्याम नाम ही क्यों लिया? तो उसका कारण बताया कि जल भरे बादल में जिस प्रकार से बिजली चमकती है और फिर छिप जाती है, अर्थात गायब हो जाती है, तो उस समय वो बिजली की शोभा बड़ी ही सुंदर लगती है। तो इसी तरह से प्रिया जी भी यहाँ ये बताना चाहती हैं कि मेरे प्रियतम जैसे जल भरा हुआ बादल होता है
उसकी शोभा विलक्षण होती है, इसी तरह मेरे प्रियतम भी रस से लबालब भरे हुए हैं। इसलिए यहाँ उनको श्याम नाम से संबोधित प्रिया जी कर रही हैं। बादल में भरी हुई निर्मल जल की श्याम छवि उनको प्रियतम में उस समय दिखाई दे रही है, अथवा जल भरे बादल के जैसे मेरे प्रियतम हैं, ऐसा कह के प्रिया जी बताना चाहती हैं कि हे प्रियतम, आप अपनी लंपटता के कारण इस अनुपम प्रेम रस के कलंक हो। ठीक वैसे ही जैसे निर्मल आकाश में कभी कभी जल भरे बादल जो दिखाई पड़ते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे इस आकाश में ये बादलों के टुकड़े कोई आकाश का धब्बा हों। इसी तरह से ठीक है, आप रस से तो भले हुए हैं, लेकिन आपकी जो बीच बीच में लंपटता प्रकट होती है, उस लंपटता से ऐसा लगता है कि तुम उस अनुपम प्रेम रस के नाम पर कलंक हो। जैसे निर्मल आकाश में जल भरे बादल भी कलंक की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो रस के आवेश में प्रिया जी ने ये सब बातें कही हैं, और फिर एक ऐसा आवेश चढ़ा है कि प्रिया जी संभ्रांत हो गईं। संभ्रांत होकर शाम शाम ऐसा जपने लगीं, और प्रेम का आवेश बढ़ा तो प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। प्रिया जी जोर जोर से शाम शाम कहकर पुकारने लगीं। जबकि शास्त्रों में वर्णित है कि जप क्रिया में आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, यदि उसके अक्षर आप पूर्ण रूप से मुख से उच्चरित नहीं करते हैं तो उसका पूरा पूरा फल नहीं मिलता है। लेकिन इस प्रेम नगर की तो सारी ही बातें उल्टी हैं। यहाँ अधूरा ही पूरा है, पूरा ही अधूरा है। यहाँ सम्मान ही अपमान है, अपमान ही सम्मान है। यहाँ तो प्रिया जी पूरा नाम नहीं ले पाई, शाम शाम ऐसा पूरा नाम भी नहीं ले पाई, लेकिन यहाँ अपूर्ण वर्ण ही प्रिया जी को प्रेम का पूरा फल दे रहे हैं। जैसे ही अधूरे आधे से वर्ण शा शा ऐसा कहकर पुकारा, उसी समय प्रिया जी को ऐसा लगा मानो प्रियतम आ गए। प्रिया जी के हृदय की उस समय कितनी पीड़ा रही होगी उस विरह में, वो उनके ऊंचे स्वर के द्वारा अभिव्यक्त हो रही थी, जिसको यहाँ ग्रंथकार ने कहा है मधुर मधुरोत्तारम उच्चारयंती। पहले धीरे धीरे जप रही थी, फिर रसावेश में जोर जोर से शाम शाम नाम लेने लगी। तो उस समय वो जो ऊंचा स्वर था वो उनके हृदय की पीड़ा को बता रहा था। उसे सुनकर सखियां अपने आप को निरुपाय अनुभव कर रही थीं कि प्रियतम सामने आ गए हैं, अभी भी प्रिया जी संभ्रांत सी होकर जोर जोर से शाम शाम पुकार रही हैं। तो इस समय हम प्रिया जी के इस विरह को कैसे दूर करें? जिनके लिए विरह है वे तो सामने ही हैं, अब क्या उपाय किया जाए? आगे ग्रंथकार कहते हैं स्थित्वा स्थित्वा। प्रिया जी नाम का उच्चारण करते करते ठहर जाती थीं, रुक जाती थीं, फिर कुछ अनुभव होता था, फिर शाम शाम कह के पुकारने लगती थीं, फिर रुक जाती थीं, फिर पुकारती थीं। तो इससे स्तंभ नामक प्रेम का सात्विक भाव सूचित होता है। अर्थात जब वे शाम नाम जप रही हैं तो जो 8 सात्विक भाव बताए हैं उनमें एक भाव स्तंभ भी है। तो ये स्तंभ भाव प्रिया जी के अंदर दिखाई पड़ रहा है। मधुर मधुर का भाव ये है कि प्रियतम को अपने पास आया हुआ देख के या समझ के, यानी संभ्रम हुआ, प्रियतम आ गए हैं या ये मुझे लग ही रहा है। तो उस समय उन प्रिया जी को ऐसा लगा मानो प्रियतम उनके निकट आ गए, संभ्रांत सी हुई हैं। तो उस समय उनको मिलन का आस्वाद हुआ। अभी तो विरह में पुकार रही थी, अचानक लगा प्रियतम आ गए तो मिलन का रस मिला। फिर धैर्य धारण करके नामोच्चारण किया, फिर अचानक स्थित्वा फिर से विरह का आभास हुआ तो फिर से रुक गईं, फिर से नाम नहीं ले पाईं। इस तरह से मिलन और विरह दोनों के आस्वादों का सम्मिश्रण यहाँ हुआ। जब प्रियतम मिल जाते हैं तब तो रुक जाती हैं, जब नहीं मिलते तो शाम शाम ऐसा कह के पुकारने लगती हैं। तो इस तरह से जो एक नाम लेने का जो एक पद्धति है वो मधुर से भी अधिक मधुर हो गई। कभी शाम नाम लेती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर लेती हैं। तो इसलिए यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं मधुर और मधुर, यानी वो नाम तो अपने आप में ही मधुर है, पर प्रिया जी जिस तरह से ये नाम ले रही हैं विरह और संयोग दोनों का आनंद लेते हुए, उससे ये नाम और भी मधुर हो गया। और उस समय ये नाम कितना मधुर हुआ होगा इसकी ये बात तो सखियां ही जानती हैं। प्रिया जी कितनी ममता से शाम नाम लेती हैं, इस बात का अनुभव तो सखी जन ही कर सकती हैं। मधुर मधुरम उत्तारम, उत्तारम अर्थात जोर जोर से प्रिया जी
उत्तारम उच्चारयंती, जोर जोर से नाम लेते लेते आनंद में विभोर हो गई हैं और मानो ये कहना चाह रही हैं, हे प्राण वल्लभ आप कहाँ हैं, कहाँ दूर चले गए हैं, मुझे दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो इस तरह से प्रियतम का नाम लेकर गाती थीं और उस गायन में चूँकि विरह है तो अक्षरों का उच्चारण भी शिथिल हो जाता था, यानी उन अक्षरों का जो मुख से उच्चारण हो रहा है उसमें भी कोई क्रम नहीं रहता था। इससे पता चलता है कि रसानुभूति की पराकाष्ठा में जो पीड़ा होती है उसका अनुभव प्रिया जी को हो रहा था। यद्यपि श्री राधा और कृष्ण दोनों ही रस निष्पत्ति के अंग हैं, इसलिए वियोग का स्मरण रस का प्रयोजक होता है, न कि दुख का। अर्थात यहाँ जो ये विरह भी है ये भी रस दे रहा है। ये प्रिया जी को यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि कष्ट दे रहा है। ये रस जो है संयोग में भी सुख देता है और प्रेम का जो विरह पक्ष है उसमें भी रस प्रदान करता है। तो यहाँ प्रिया जी को मधुर शब्द से ये भी एक भाव टीकाकार ने बताया है कि इस विरह में भी एक रस का अनुभव हो रहा है, एक आस्वादन प्रिया जी प्रेम का कर रही हैं। इसके बाद नेत्रों को दर्शन की जो पीड़ा हुई है उससे प्रिया जी का हृदय द्रवित हो गया। अर्थात जब प्रियतम नहीं दिखाई पड़े तो आँखों से आंसू बह निकले। वो आंसू कैसे थे? मुक्ता स्थूलान नयन गलितान अश्रु बिंदुन वहंती। प्रिया जी के नेत्रों से मोती जैसे मोटे मोटे आंसुओं की धारा बह उठी। प्रिया जी के नेत्रों से टपकते हुए ये आंसू देखते ही बनते थे, उनकी शोभा ही कुछ विलक्षण थी। सखी कह रही है आश्चर्य है किस प्रकार प्रिया जी के नेत्रों से प्रेम भर भर के उमड़ रहा है, बह रहा है। उसके बाद पुनः संयोग की भावना से रस का आवेश जो प्रिया जी को हुआ है उससे प्रिया जी का रोम रोम प्रसन्नता से नाच उठा। ये ऐसा पद्य है जिसमें एक क्षण में विरह की अनुभूति है, विरह की पराकाष्ठा है, और दूसरे क्षण में संयोग रस की पराकाष्ठा है, यानी मिलन और प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ केवल दुख का ही अनुभव नहीं हो रहा है, दूसरे ही क्षण प्रिया जी को संयोग की भावना से रस का आवेश होने लगा। जो प्रिया जी के शरीर में हर्षद रोमा प्रतिपदे चमत्कुर्वती पातु राधा, जो ग्रंथकार ने कहा है, हर्ष से प्रिया जी का शरीर रोमांचित हो गया। यही प्रेम वैचित्री है। अभी इतना अपार विरह था, मोटे मोटे अश्रुधारा मोतियों के जैसे आंसू निकल रहे थे, दूसरे ही क्षण श्याम सुंदर के संयोग की भावना मात्र से जो रस का आवेश प्रिया जी को हुआ है उससे रोम रोम प्रसन्नता से नाच उठा। अन्यथा यदि केवल दुख का अनुभव हो रहा होता तो यहाँ रोमांच नहीं होते। ये रोमांच दिखाता है कि प्रिया जी को किसी बात का हर्ष हुआ है, प्रसन्नता हुई है। तो इस तरह से प्रतिक्षण चमत्कार की सृष्टि करती हुई ये एक विलक्षण चमत्कृति ही है। एक क्षण में विरह दशा को प्राप्त हो रही हैं, दूसरे क्षण संयोग के अपार सुख को प्राप्त हो रही हैं। तो इस तरह से हर क्षण चमत्कार की सी सृष्टि करती हुई, आश्चर्यजनक सृष्टि करती हुई ऐसी श्री राधा ही पातु, हमारी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, ऐसा सखी प्रार्थना कर रही है। तो इस तरह से प्रेम मूलक विविध भंगियों का वर्णन करके, जो विविध प्रेम के स्वरूप हैं उन सबका श्री जी का वर्णन करके पूर्णांक प्रेम की मूर्ति राधा रानी को बताया है। तो उक्त वर्णित रीति से प्रिय के नाम को जपती हुई, यानी ये जो पद्धति अभी बताई है, जिस तरह से प्रिया जी प्रियतम के नाम का जाप कर रही हैं, चमत्कार की सृष्टि कर रही हैं, ऐसी श्री राधा वर्तमान में अपने प्रेम प्रदर्शन के साथ ही साथ मेरी भी रक्षा करें। अर्थात प्रेम सिद्धांत से संबंधित मेरी आशंकाओं को दूर करें। प्रेम का ये साक्षात्कार ही मेरा पालन करना है। इसी भाव को हृदय में रख के यहाँ प्रिया जी को राधा नाम से अभिहित किया गया है। और ये राधा रानी प्रियतम के प्रेम को सफल करने वाली हैं। अतः दोनों पक्ष में ये सखी पातु शब्द का प्रयोग कर रही है। मेरी भी रक्षा करें और आप प्रियतम की भी रक्षा करें, यानी उनको शीघ्र मिलकर उन्हें आनंद प्रदान करें। इस प्रकार राधा रानी के प्रेम मूर्ति होने का वर्णन करके श्री कृष्ण का भी उसी रूप में आगे सखी वर्णन कर रही है। जैसी प्रेम मूर्ति राधा रानी है, ऐसे ही प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण भी हैं, जो अग्रिम पद्य में सखी ने वर्णन किया है। तादृंग मूर्तिर्व्रजपति स्वतः पादयोर में पतित्वा
दंताग्रेणाथ धृत तृणकम काकुवादान ब्रवीति नित्यम चानुव्रजति कुरुते संगमायोद्यमं चेत अत्युद्वेगम में प्रणयनी किमावेद येयम नुराधे। इस श्लोक में श्लोक संख्या 218, जिसमें श्री राधा रानी के समान ही श्री कृष्ण भी प्रेम की मूर्ति हैं और साथ ही साथ श्री राधा रानी की दासी होने का जो एक सौभाग्य या एक गौरव इस सखी को प्राप्त हुआ है, वो श्री जी की सहचरी होने का सौभाग्य ये सखी यहाँ बता रही है। श्लोक का भाव है, हे प्रणयनी श्री राधे, ब्रजराज नंदन मोहन मूर्ति श्री कृष्ण मेरे चरणों में गिर के, दांतों के अग्रभाग में तिनका दबा के, कपट रहित होके और अत्यंत चाटुकारी के शब्द कहते हैं, यानी गिड़गिड़ाते हैं, ताकि मैं आपके साथ उनका मिलन करा दूं। इस लक्ष्य से वे मेरा निरंतर पीछा भी करते रहते हैं। मैं उनके इस व्यवहार से उत्पन्न उद्वेग का आपसे कैसे निवेदन करूं? ये भाव इस श्लोक का है। तो यहाँ सखी ने एक तो प्रियतम प्रिया जी के समान ही प्रेम मूर्ति हैं ये भाव व्यक्त किया है। दूसरा, श्री जी की सहचरी या दासी होने के कारण उसका अपना कितना सौभाग्य है कि वे श्याम सुंदर भी उसके दोनों चरणों में गिरकर और उसके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं। तो जिस प्रकार प्रिया जी पूर्णतम और सर्वांगीण प्रेम से संपन्न हैं, उसी प्रकार प्रियतम भी प्रेम की सघन मूर्ति हैं। ताद्रंग मूर्ति व्रजप्रति स्वतः, कैसी मूर्ति जो पूर्व में कह चुके हैं। जिस प्रेम की मूर्ति राधा रानी है, वही के वही प्रेम की मूर्ति यहाँ व्रजपति सुत अर्थात श्री कृष्ण भी हैं। प्रेम मूर्ति होने पर भी युगल स्वरूप और प्रेम आधार आधेय संबंध इन दोनों में है। आधार आधेय संबंध उसे कहते हैं जैसे जिस फल में रस ही रस भरा है, उसके संबंध में ये तो कहा ही जा सकता है कि फल आधार है और रस आधे है। आधार आधे संबंध इसी को कहते हैं। जैसे कोई रसीला फल हो तो फल तो उसका आधार है और उस फल में जो रस भरा हुआ है वो उसका आधेय है। तो जैसे फल से रस को अलग नहीं किया जा सकता है, आधार आधेय संबंध है, वैसा ही संबंध यहाँ युगल स्वरूप और प्रेम का भी है। यानी प्रिया और प्रियतम तो आधार हैं और इनमें जो प्रेम भरा हुआ है वो आधेय है। अर्थात प्रिया और प्रियतम दोनों ही आधार हैं और इनमें भरा हुआ प्रेम ही आधेय है। तो इसलिए यहाँ प्रिया प्रियतम और प्रेम इन दोनों के मध्य आधार आधेय संबंध बताया है। तो यहाँ श्री कृष्ण को व्रजपति शब्द से यहाँ संबोधित किया है। व्रजपति शब्द उनके लिए यहाँ प्रयुक्त है। तो व्रजपति शब्द से ये ध्वनि निकलती है कि ब्रजराज के योग्य ऐश्वर्य का भी जिन कृष्ण ने तिरस्कार कर दिया है, यानी ब्रज के जो राजा हैं नंद बाबा, उनके बेटे होकर भी इतना ऐश्वर्य इन कृष्ण के पास है, उसके बाद भी उस ऐश्वर्य को एकदम तिलांजलि दे दी है, छोड़ दिया है और आपकी दासी यानी मेरे चरणों में पड़ना इन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो हे प्रिया जी, आप ही देख लीजिए कि ये आपसे कितना प्रेम करते हैं। और सखी कह रही है पादयो, एक एक बात का चित्रण कर रही है। बोले एक चरण में नहीं गिरते, मेरे दोनों चरणों में समान रूप से गिरते हैं। यहाँ ये चरणों में द्विवचन ये सूचित करता है कि श्री कृष्ण ने मेरे चरणों में यानी राधा रानी के दासी के चरणों में सर्वात्म भाव से अपना समर्पण कर दिया है। उनके संबंध में ये संभावना तो की भी नहीं जा सकती कि वे आपको छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। और इसके उपरांत यानी प्रिया जी को छोड़कर प्रियतम अन्यत्र जा ही नहीं सकते हैं। और इसके उपरांत हे प्रिया जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे आपके प्रियतम ने जिस तरह से परेशान कर रखा है उसके बारे में मैं क्या कहूँ। जब प्रियतम को मेरे चरणों में गिरने से इतने मात्र से संतोष नहीं होता तो फिर वे दांतों में तिनका दबाकर दीनता भरे वचन कहते हैं, काकुवाणी बोलते हैं। भाव ये है कि जब इतने दैन्य पर उतर आते हैं तो दैन्य भी बेचारा क्या करे, उसकी भी दैन्य की भी सीमा पार कर देते हैं। पहले तो उनकी दीनता ही मुझे पानी कर देती है, यानी लज्जाशील कर देती है, शर्मिंदा कर देती है। उस पर भी एक दो बार की बात नहीं है और एक दो बातों की बात भी नहीं है। मेरे दोनों चरणों में गिर के अपने दांतों में तिनका दबा के बहुत सी खुशामद भरी बातें प्रियतम मेरे से करते हैं।
दांतों में तिनका दबाकर आना, उस पर भी दोनों हाथ जोड़कर दोनों पैरों पर पड़ना, फिर अनेक खुशामद भरी बातें करना, ये सब करने में उनका हार्दिक अभिप्राय यही रहता है, वो मानो मेरे से कह रहे हैं कि हे सखी, तू ही मेरी रक्षा कर सकती है, अर्थात जो मैं चाहता हूँ प्रिया जी से वो तू ही दिला सकती है। तो हे प्रिया जी, इस तरह की अनहोनी बातें आपके प्रियतम मेरे से किया करते हैं। और इस पर भी एक और बात यह है कि इतने से ही उन्हें विश्वास नहीं होता, मैं आपसे उनकी ये सब बातें कह दूंगी, उनको विश्वास नहीं होता, तो वे क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में वे मेरा फिर पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ कोई कह सकता है कि अरे सखी, जब प्रियतम तेरा पीछा करते हैं तो तू उनसे मना क्यों नहीं करती, ऐसा लगता है अंदर से तू भी प्रियतम से मिली हुई है। तो सखी बोल रही है, हे प्रिया जी, मैं भी क्या करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतनी कठोर कैसे बन जाऊँ कि वे मेरे दोनों चरणों में गिरें और दांतों में तिनका दबाएं और अनेकों खुशामद भरी बातें करें, और इस भारी एहसान से आखिर मैं कैसे न दबूं और उनसे ये न कहूं कि अच्छा जो आप चाहते हैं वही करूंगी, यानी मैं प्रियतम को कह देती हूँ आप चिंता मत करो, जो आप चाहते हैं मैं वही करूंगी। तो ऐसी स्थिति में हे प्रिया जी, आप ही बताइए, उनके एहसान से मैं कैसे न दब जाऊं, मैं उनको मना भी करूं तो कैसे करूं। उनका हाल ये है कि इस प्रकार मेरे वादा करने पर भी वो अधीरता प्रकट करते हुए मेरे पीछे ही लगे रहते हैं। और पीछा लगना भी कोई एक दिन पीछे लगे, 2 दिन पीछे लगे तो बात भी समझ में आए, लेकिन यहाँ तो नित्यम चानु ब्रजति, वो तो मेरे नित्य ही पीछा किया करते हैं, नित्य ही पीछे लगे रहते हैं। नित्यम शब्द से यहाँ ये ध्वनित होता है कि प्रिया जी के प्रेम में प्रियतम की जो लालसा है वो इतनी तीव्र है कि वो उनको लाचार बना देती है। तो अनुब्रजति, यहाँ जो अनु उपसर्ग है, व्रजति माने चलना, उस सखी के पीछे पीछे चलते रहते हैं कि ये मेरी प्रिया जी से खुशामद करेगी कि नहीं करेगी, प्रिया जी से ये मेरी बात रखेगी कि नहीं। तो यहाँ अनु उपसर्ग से ये व्यंजना निकलती है कि सखी कह रही है, मैंने हे प्रिया जी आपके प्रियतम से वादा कर दिया है कि मैं प्रिया जी से जाकर आपकी बात रखूँगी और सिफारिश करूँगी, इतने पर भी जब मैं आपके पास आने लगती हूँ तो वे ये जानने के लिए कि देखें तो सही ये सखी मेरी किस तरह से सिफारिश करती है, ये जानने के लिए फिर मेरे पीछे हो लेते हैं, जबकि मैं वादा करके आई हूँ कि मैं सिफारिश कर दूँगी, फिर भी इनको अधीरता इतनी होती है कि मानते ही नहीं, फिर भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ते हैं, चलो देखें तो सही ये सिफारिश कैसे करती है। फिर ये सोचते हैं कि बहुत संभव है, प्रियतम सोचते हैं कि ये सखी जब चतुराई से मेरी बात प्रिया जी के सामने रखेगी तो प्रिया जी तो स्वभाव से कोमल हैं ही, वे द्रवित हो जाएंगी, और तब प्रिया जी कहेंगे ठीक है जाओ तुम प्रियतम को बुला लाओ। तो इस बेचारी सखी को मुझे बुलाने में इतनी देर लगाने की भी क्या ज़रूरत है, इतनी देर की प्रतीक्षा के करने के विलंब को भी मैं क्यों सहूँ, क्यों ना इस सखी के साथ ही चल पड़ूँ, और जैसे ही प्रिया जी इशारा करें प्रियतम को बुला लो तो झट में सखी के पीछे से प्रिया जी के सामने खड़ा हो जाऊँ। तो इतनी देर का विलंब भी प्रियतम सह नहीं सकते कि सखी जाए और जाके फिर प्रियतम को बुला के लाए, तो इसीलिए भी अनुब्रजति इस सखी के पीछे पीछे ही चलते रहते हैं, क्यों ना मैं स्वामिनी जी के आसपास ही खड़ा रहूं, यानी वे झट बुलाएं और झट से मैं उनके पास चला जाऊं। तो इस भावना से प्रियतम निरंतर प्रिया जी की उस सखी के पीछे पीछे चलते हैं। फिर यदि सखी कह रही है यदि मैं न लौटूं तो भी इस विश्वास से कि आप मेरी सखी की बात को कभी नहीं टालती हैं, संगम के लिए अपेक्षित तैयारी करने में जुट जाते हैं। यानी श्याम सुंदर जब सखी देख लेती है कि अब तो ये मेरे पीछे पीछे आ ही गए हैं, और सखी जानती है कि प्रिया जी मेरी बात तो कभी टालती हैं नहीं, और जब मैं संगम के लिए प्रार्थना करूंगी कि आप प्रियतम को संयोग आनंद प्रदान करें तो प्रिया जी अवश्य ही इनको मिलन आनंद प्रदान करेंगी। तो श्याम सुंदर के मन में पहले से ही सब कल्पनाएं हो रही हैं कि प्रिया जी तुरंत हाँ कर देंगी और मिलन आनंद की स्वीकृति प्रदान कर देंगी। तो फिर उसके लिए प्रियतम पहले से पहले शैया की संभार सुधार करने लग जाते हैं, रुचिपूर्वक उसे सजाने लग जाते हैं, ये सोचकर कि यहीं प्रिया जी से मिलन आनंद प्राप्त होगा, विहार होगा, यहीं मिलन का उद्यम होगा। तो ये सब बातें श्री प्रियतम पहले से तैयार करने लग जाते हैं। तो उधर सखी कह रही है कि मेरी परेशानी ये है कि मुझे तो दोनों पक्षों की बात साधनी है, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
इस असमंजस में मेरे मन की स्वाभाविक स्थिति असंतुलित हो जाने के कारण सखी कह रही है मुझे विकलता हो रही है। हे स्वामिनी, मैं कैसे बताऊं? यानी यहाँ जो इस सखी को व्याकुलता हो रही है वो इस बात की हो रही है कि प्रिया जी की इच्छा भी रहनी चाहिए, प्रियतम की इच्छा भी रहनी चाहिए, तो बड़ी असमंजस में है। उस असमंजस के कारण उसका जो मन है वो बड़ा विकल हो गया है, और उस विकलता में ही उसके मुंह से एक शब्द निकला है, हे प्रणयनी। तो प्रियतम की जो हालत है वो ये है कि इतने दीन दिखाई दे रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, केवल आप ही की रट लगाए हुए हैं, उनसे विलंब भी नहीं सहा जाता है। और इधर आप हैं जो अपने हठ पर अड़ी हुई हैं, पर आप स्वामिनी क्या हुई, दूसरे का दुख तो अब आपके हृदय को छूता ही नहीं है। पर मेरी मुसीबत ये आ गई है कि अनुकूल समय देखकर मुझे अपनी बात कहनी है। मैं तो ऐसा लगता है आप दोनों की कठिनाई में फंस गई हूँ। आपकी भी प्रसन्नता मुझे चाहिए और प्रियतम की प्रसन्नता भी चाहिए। हे प्रणयनी, यहाँ ये जो प्रणयनी नाम श्री जी के लिए जो संबोधन किया है, प्रणयनी से तात्पर्य है आप स्नेह से रहित नहीं हैं। राधा रानी को प्रणयनी कह के वो बताना चाहती है कि हे प्रिया जी, आप जैसी भी हैं पर आप स्नेह से कभी रहित नहीं हो सकती हैं, प्रेम से कभी रहित नहीं हो सकती हैं। और फिर राधा हैं, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं, जिसका जो भाव है, जो अभिलाषा है, उसे आप पूर्ण करती हैं। तो प्रणयनी किमा वेद येयम नु राधे, हे प्रणयनी आप प्रेम भरी हुई हैं, इसलिए आप कृपा करें, प्रियतम की इच्छा को पूर्ण करें। यहाँ इस श्लोक में किमा वेद येयम नु राधे, ये जो नु शब्द आया है, नु अक्षर आया है, इसका अर्थ है यहाँ तटस्थ होकर ये सखी पूछ रही है, अपने आप से कह रही है कि मेरे लिए तो आप दोनों समान हैं, और श्री राधा रानी से पूछ रही है कि मेरे लिए तो आप दोनों समान हैं, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मैं स्वयं आपसे क्या निवेदन करूं, ये आप मुझे बताओ। प्रियतम की अभिलाषा पूर्ण हो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूं, या जिसमें आपकी प्रसन्नता है मैं उस बात का आपसे निवेदन करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं निवेदन भी करूं तो क्या निवेदन करूं। हे प्रणयनी, हे प्रेम भरी राधे, आप ही मुझे कुछ सूझबूझ दें, कुछ समझाएं। दूसरा भाव सखी के उद्विग्न होने का यहाँ ये भी टीकाकार देते हैं कि पैरों में पड़ने, दांतों में तिनका दबाकर उन्हें विनय करने, ये जो विभिन्न क्रियाएं श्याम सुंदर ने की हैं, ये सब करते समय श्याम सुंदर इतने सुंदर लग रहे थे कि ये सखी कह रही है कि जब श्री कृष्ण मेरे पैरों में गिर रहे थे, तिनका दबाकर चाटुकारिता कर रहे थे, उस समय इतने सुंदर लग रहे थे कि मेरे नेत्र उनका दर्शन छोड़ना नहीं चाहते थे। किंतु आप उनकी सिफारिश भी मुझे आपसे करनी थी, तो मैं उनको छोड़कर यहाँ आ गई। तो अब मेरे नेत्र उस दर्शन के विरह को, श्री कृष्ण दर्शन के विरह को सह नहीं पा रहे हैं, पर उनकी प्रार्थना भी आप तक पहुँचानी आवश्यक थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और हे राधे, आप तो प्रेम करने वाली हैं, जो कुछ मुझे करना चाहिए वो मुझे बतलाएं, मैं सब घटना वास्तविक रूप में आपके सामने मैंने रख दी है। तो दूसरा भाव सखी की व्याकुलता का ये भी बताया है कि श्री कृष्ण उस समय चाटुकारिता करते समय जितने सुंदर लग रहे थे, नेत्र भर के देख भी नहीं पाई थी, उसको श्री ठाकुर जी की प्रार्थना श्री जी तक पहुंचानी थी, तो श्याम सुंदर को छोड़ के वो चली आई। इसलिए भी यहाँ सखी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर श्री जी के चरणों में श्याम सुंदर की प्रार्थना को उसने निवेदन किया है। तो इस तरह से 2 श्लोकों द्वारा दोनों की प्रेम संबंधी उत्कट अभिलाषा का वर्णन सखी ने किया। प्रथम श्लोक में तो कैसी श्री जी की प्रेम वैचित्र दशा थी, एक क्षण में मिलन का आनंद, दूसरे क्षण में विरह की उत्कट पीड़ा। फिर दूसरे श्लोक में श्याम सुंदर किस तरह से श्री जी से मिलन के लिए उनकी दासियों के चरणों में की दासता करते हैं। दोनों के ही प्रेम संबंधी जो उत्कट अभिलाषा है और एक उत्कट दशा है, उसका वर्णन इन 2 श्लोकों में सखी ने किया है। और उसके बाद फिर जो मिलन का आनंद हुआ है, विषय की संगति इस तरह से बिठाते हैं कि प्रियतम के संबंध में जो कुछ इस सखी ने जाके सिफारिश की थी, उसे सुनकर प्रिया जी के हृदय में दया जगी, कृपा जगी और प्रियतम से मिलन की अभिलाषा भी जगी।
और इस तरह से दया से द्रवित देखकर सखी ने पास में ही जो अनुब्रजति, जो पीछे पीछे ही कृष्ण चले आए थे सखी के, झट से अपने पीछे खड़े हुए श्याम सुंदर को इशारे से बुलाकर प्रिया जी के सामने खड़ा कर दिया। और प्रिया प्रियतम दोनों हृदय से हृदय लगाए हैं, आलिंगन किए हैं। इसके बाद विहार हुआ है और हंसते हुए हाथ पकड़कर वन में भ्रमण प्रिया प्रियतम ने किया है। और उस समय भ्रमण करते समय जो लीला हुई है और जो स्वरूप प्रिया प्रियतम का दिखाई पड़ा है, अब उसका वर्णन ये सखी अग्रिम 219 संख्या श्लोक में कर रही है। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे हे